हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होलिस्टिक होम। आजकल आपने भी ये बहुत सुना होगा कि 1 साल तक बच्चे को ना तो सॉल्ट देना चाहिए और ना ही शुगर देनी चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कई बार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे को सॉल्ट दें ही ना या शुगर दें ही ना। अगर हम देंगे ही नहीं, ये चीज़ें उसके खाने में डालेंगे ही नहीं, तो उसको टेस्टी कैसे लगेगा, तो वो कैसे खाएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीज़ें देने से क्या नुकसान होता है और हमें क्यों नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉल्ट की बात करते हैं। बच्चे को एक दिन में 1 ग्राम से भी कम सॉल्ट की ज़रूरत होती है, जो कि उसको वैसे ही ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क से मिल जाता है। तो अगर हम एक्स्ट्रा सॉल्ट उसके खाने में डालेंगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कि उसकी किडनी पे उसका असर होगा। क्योंकि आप नॉर्मली भी देखिए, अगर हम भी थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी खाना खा लें तो हमें बहुत प्यास लगती है, बट हमारे केस में ये है कि हम पानी पी सकते हैं, पर बेबीज़ को ये बताना नहीं आता कि उनको प्यास लगी है। और हम भी कई बार ये समझ नहीं पाते कि हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना चाहिए, तो वो इतना पानी पीते भी नहीं हैं ताकि उनका सॉल्ट जो है वो निकल पाए। तो इसलिए बेबीज़ को ज़्यादा सॉल्ट नहीं देना चाहिए। उनके खाने में जो भी आप 6 मंथ के बाद उनका खाना बनाते हो, जैसे कि खिचड़ी वगैरह हो गई कुछ भी, तो उसमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली हमें ऐसे लगता है कि हमने शायद सॉल्ट नहीं डाला तो हमारा बेबी वो फूड नहीं खा रहा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि 6 मंथ तक उसने वो फूड कभी खाया नहीं होता, तो जैसे ही वो हम उसको कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वैसे वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसको वो पता है कि वो सॉल्टी नहीं है तो मैंने तब नहीं खाना या उसको टेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि उसको थोड़ा टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। तो अगर आप सॉल्ट डालना शुरू कर दोगे तो उसको फिर बाद में हटाना तो वैसे ही मुश्किल हो जाता है। जैसा टेस्ट एक बार बच्चे को दे दो वो वैसा ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी तरह से शुगर की बात करें तो शुगर की बात है तो वाइट शुगर मेनली इसमें आती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बात तो आजकल आपने बहुत ही सुनी होगी कि वाइट शुगर किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको रिफाइंड शुगर बोला जाता है। तो उसको काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस से रिफाइंड किया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अगर बेबीज़ को दें तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मेरी बेटी अब 8 साल की है, तो शुरू में मैं उसको बिल्कुल ऐसे ही फीका दूध देती थी बॉटल में, वो पीती भी थी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो बच्चा कुछ खा को लेता है तो साथ में वो दूध थोड़ा कम लेने लग जाता है। तो हमें ऐसा लगने लग गया खुद को ही, क्योंकि हम खुद कभी फीका दूध नहीं पीते, तो हमें ऐसा लगने लग गया कि शायद दूध में मीठा नहीं है, हम चीनी नहीं डालते, तो शायद इसलिए ये दूध कम पीती है। तो हमने उसको चीनी डाल के दूध देना शुरू कर दिया, जो कि बाद में मुझे बहुत अब उसका फ़ील होता है कि मैंने उसको चीनी डाल के क्यों दिया। वो एक आदत है जो मैंने उसको डाल दी, जबकि अगर मैं उसको नहीं देती तो शायद वो ऐसे ही पीती। तो अब बल्कि अब काफ़ी सालों से मैंने ये इतना ज़रूर चेंज किया है कि उसको चीनी की बजाय शक्कर देती हूँ दूध में, ताकि कम से कम चीनी से शक्कर थोड़ी अच्छी होती है। बट मेरा यही मानना है कि आप कुछ भी ना डालें, दूध वैसे ही मीठा होता है। तो अब इस बार जब मेरा बेटा हुआ है तो मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान में रखी है कि 1 ईयर तक तो ये सॉल्ट शुगर वगैरह उनको दी ही नहीं। और दूध में, दही में, इन चीज़ों में मैंने पक्का सोचा है कि अपने बेटे को बिल्कुल भी चीनी डाल के नहीं देनी। मेरी बेटी को दही में, मेरी बेटी पहले दही खाती नहीं थी, फिर हमें वही लगा कि शायद ये खाती नहीं है तो चीनी डाल दो, चलो खा लेगी। बस वही उसकी अब आदत है, उसकी क्या मेरी भी यही आदत है। मैं फीका दही नहीं खा पाती, तो लेकिन बहुत से लोग हैं जो दही वगैरह में कुछ नहीं डालते। तो मैं अब अपने बेटे को भी दही में बिल्कुल भी चीनी वगैरह या कुछ भी ऐसा डाल के नहीं देती। और ऑब्वियसली उसने स्टार्टिंग में दही नहीं एक्सेप्ट किया था, कुछ दिन ऐसे ही लगता था कि ये दही क्यों नहीं खा रहा। हमने सुना है कि बच्चे दही खाते हैं, बट ये नहीं खा रहा। और हमें ये भी डर था, मेरी बेटी नहीं खाती थी तो शायद ये भी नहीं खाएगा। बट नहीं, कुछ दिन लगे उसको, लेकिन फिर उसने दही खाना स्टार्ट कर दिया और वो ऐसे ही फीका दही खाता है। जो मैं सूजी की खीर उसके लिए बनाती थी उसमें भी मैंने कभी भी कोई मीठी चीज़, चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली। और मीठा नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुछ भी मीठा नहीं दें। आप उसको फ्रूट्स वगैरह जो भी देते हैं इन सब में मीठा होता है। ऐसा नहीं है कि उसको मीठा कुछ मिल ही नहीं रहा। जैसे आप अपनी ही मैं बात करूँ तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने ऐसी अपनी नेबर से बात की कि
मैं पहले शुगर नहीं देती थी, अब मैंने शुगर देनी शुरू कर दी, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं देनी चाहिए थी। तो उसका ये कहना था कि नहीं नहीं, शुगर देनी अच्छी है, उससे एनर्जी आती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि शुगर खाने से एनर्जी आएगी, जबकि हमारे आसपास इतनी चीज़ें खाने की है जिनमें शुगर ऑलरेडी होती है और आप उसको निकाल नहीं सकते। तो वो चीज़ें भी खानी है, तो इसमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों में आप अवॉइड कर सकते हो उन चीज़ों में आप शुगर वगैरह ना डालें। और जहाँ तक सॉल्ट की बात है, वो आप बाद में जब नॉर्मल खाना बनता है उसमें सॉल्ट वगैरह आप डाल ही सकते हो, वो तो बच्चा खाएगा ही। बट शुगर को तो पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि अवॉइड ही करिए। बाकी शुरू में बस 6 मंथ से 1 ईयर तक सॉल्ट थोड़ा कम इसीलिए देते हैं क्योंकि वो पानी भी इतना नहीं पी पाता बच्चा, तो उसकी किडनी पे उस सॉल्ट का काफ़ी असर होता है, इसलिए उसको उस टाइम पे सॉल्ट ना ही दे तो अच्छा है। बाद में नॉर्मल वो पानी बच्चा अपने आप भी पीने लग जाता है तो आप उसको सॉल्ट दे सकते हैं। बट ये है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता और शुगर भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अब मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ना ज़्यादा शुगर लूँ, तो वही मैंने भी शक्कर पे स्विच किया है। तो ये एक ऑप्शन होती है। बाकी डेट्स वगैरह आती हैं, उनमें भी मीठा होता है, वो आप बच्चे को किसी चीज़ में डाल के, अगर मीठी चीज़ बना रहे हो उसमें डाल के आप वो उसको दे सकते हो। बच्चा आराम से खा लेता है, उसको कोई उसका टेस्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में उसको पता ही नहीं होता कि मीठा क्या है, नमकीन क्या है। वो सारी आदतें हैं जो हम उनको डालते हैं। तो आप इस तरह से अपने बच्चे को अगर कोशिश करें कि 1 ईयर तक बस ये सॉल्ट और शुगर से दूर ही रखें। पहले क्या होता है कि जब भी हमें कोई ऐसी कोई बात कोई बोलता था कि ये चीज़ मत करो, तो हम पूछते थे क्यों, तो कई बार सामने वाले के पास इसका जवाब नहीं होता था। बट अब ऐसा नहीं है, हमारे पास इंटरनेट है, आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं करने की क्या वजह है या फिर कोई भी चीज़ करने की क्या वजह है। तो ये हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से। तो आपको भी ये सभी आर्टिकल मिल जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों शुगर और सॉल्ट बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, पसंद आई, तो कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।